सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल कारपेंटर ललित पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि लगभग सभी कारपेंटर और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उस प्रोडक्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके घर पे फर्नीचर का काम या तो चल रहा है या फिर फ्यूचर में करवाने वाले हैं। और दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ 12-13 पॉइंट लिए हैं जो कि ये बताते हैं कि फर्नीचर बनवाते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों यकीन मानिए जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिया है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है और वो सबसे ज़रूरी भी है। अगर उस पॉइंट पे ही हमने ध्यान नहीं दिया तो इन सब पॉइंट को देखना भी बेकार है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो वॉल पेंट के ऊपर लिया है। यानी कि अगर आप वॉल पेंट करवा रहे हो, फर्नीचर बनवाने से पहले अगर आप वॉल पेंट करवाते हो तो आपको एक हाथ बाकी रखवा लेना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर बनता है तो थोड़ा बहुत टचिंग होता है। इसके लिए आपको एक हाथ बाकी रखवा लेना चाहिए। जब फर्नीचर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आपने एक हाथ बाकी रखा था वो आप पूरा फाइनल करवा सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने सेकंड पॉइंट लिया है वो दीमक के ऊपर लिया है। यानी कि आपको दीमक का ट्रीटमेंट आपको पहले ही टाइल्स में होल करके करवा लेना है। अगर आपके आजू बाजू में कहीं पर भी दीमक की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले आपको दीमक का ट्रीटमेंट करवा लेना है। टाइल्स में जो स्कटिंग पर होल करके करते हैं उस तरह से आपको करवा लेना है, क्योंकि फर्नीचर बनने के बाद फर्नीचर के पीछे दीमक के ट्रीटमेंट करना काफ़ी प्रॉब्लम वाला काम है। और दोस्तों जो भी वॉल साइड फर्नीचर आता है उस पर भी आप चाहते हो तो आप दीमक का ट्रीटमेंट वहाँ पर वॉल जो प्लाई आएगी 6 mm 8 mm जो भी वॉल साइड फर्नीचर आने वाला है, वॉल की साइड जो भाग रहने वाला है वहाँ पर आप दीमक का ट्रीटमेंट कर दीजिए। और अगर दोस्तों आपके घर में भेज वेज कुछ भी आ रहा है तो वॉल साइड आप दीमक का ट्रीटमेंट तो करते ही, लेकिन आपको मरीन कोट भी करवा लेना चाहिए। यानी कि फर्नीचर के पीछे ही आप फर्नीचर पर ही मरीन कोट करवा सकते हो। उससे क्या होगा कि भेज आएगा तो भी मरीन कोट की वजह से वो प्लाईवुड में पानी जो है उतर नहीं पाएगा, तो आपका फर्नीचर ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो दोस्तों जो मैंने थर्ड पॉइंट लिया है वो आर्किटेक्ट के ऊपर लिया है। दोस्तों आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत है या नहीं ये आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है, क्योंकि आर्किटेक्ट अगर आप लेते हो तो आपका फर्नीचर अगर 1 लाख में बनने वाला होगा तो वो 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत है या नहीं आपको यह पहले कंफर्म करना है। अगर आपके पास टाइम है और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि किस जगह पर क्या फर्नीचर आना चाहिए, किस तरह से लेमिनेट सिलेक्शन किया जाता है, तो आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है और आपको इन सब की नॉलेज भी नहीं है तो आपको आर्किटेक्ट ले लेना चाहिए। और दोस्तों मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाने वाला हूं कि किस तरह से अपने घर में फर्नीचर बनवाते हैं तो उसमें लेमिनेट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जो मैंने चौथा पॉइंट लिया है वो प्लाईवुड के ऊपर लिया है। आपको प्लाईवुड यूज़ करना है, न कि ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है। दोस्तों ज़्यादातर लोग ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ब्लैक बोर्ड के मुकाबले प्लाईवुड ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो आपको प्लाईवुड यूज़ करना चाहिए। अगर आपका कबर्ड ओपनेबल दरवाजे वाला है तो आप वहाँ पर ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बेंड नहीं होता है। लेकिन बाकी पूरा जो भी बॉक्स स्ट्रक्चर बनने वाला है उसमें आप प्लाईवुड ही यूज़ करें, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के मुकाबले प्लाईवुड ज़्यादा खराब भी नहीं होता है और मजबूत भी होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। तो दोस्तों प्लाईवुड की बात चल ही रही है तो मैं 5वां पॉइंट प्लाईवुड के ऊपर ही ले लेता हूं। तो दोस्तों आपको किचन में वाटरप्रूफ प्लाईवुड यूज़ करनी है, ना कि आप कॉमर्शियल यूज़ कर ले, क्योंकि किचन में 2 या 3 सीट ही जाती हैं तो आपको वाटरप्रूफ प्लाई यूज़ करनी चाहिए। और दोस्तों जो बाथरूम वगैरह में आप अगर फर्नीचर कुछ भी बनाना चाहते हो तो वहाँ पर आप या तो सॉलिड सीट यूज़ कीजिए, जो पीवीसी की सॉलिड सीट आती है वो, या फिर प्लाईवुड यूज़ करते हो तो वाटरप्रूफ प्लाईवुड ही यूज़ करें। तो दोस्तों जो छठा पॉइंट मैंने लिया है वो लाइनर के ऊपर लिया है, यानी कि इनसाइड लेमिनेट के ऊपर। इनसाइड लेमिनेट आपको ऑफ वाइट वाली लेनी है, ना कि प्योर वाइट लेनी है। जो वाइट होती है वो थोड़ी ब्लूइस्ट होती है और ऑफ वाइट के मुकाबले वो इतनी अच्छी भी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ऑफ वाइट वाली लाइनर लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों जो मैंने 7वां पॉइंट लिया है वो मैंने किचन बास्केट के ऊपर लिया है। ज़्यादातर लोग किचन बास्केट में टेंडम भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको टेंडम को प्रैक्टिकल देख लेना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि टेंडम जो होता है वो नॉर्मल ड्रॉवर जैसा ही होता है। और जो एसएस की बास्केट आती है उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। एसएस की जो किचन बास्केट आती है उसमें कटलरी, कप सॉसर, थाली, प्लेट इस तरह से अलग अलग आपको मिलती हैं। तो दोस्तों टेंडम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, तो आपको देख लेना है कि आपको टेंडम यूज़ करना है या नहीं, उसके बाद ही आप टेंडम ले, क्योंकि टेंडम लगवाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये तो नॉर्मल ड्रॉवर जैसे ही दिखते हैं। तो दोस्तों ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो मैंने 8वां पॉइंट लिया है वो
फिटिंग्स के ऊपर लिया है, यानी कि जो भी फर्नीचर में फिटिंग्स आती हैं जैसे कि ड्रॉवर लॉक हो गया, ऑटो इंजिस हो गए, ड्रॉवर चैनल हो गई, ये सब खास करके ऑटो इंजिस और ड्रॉवर चैनल। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी इनमें आपको कंजूसी नहीं करनी, ये आपको अच्छे वाले ही यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपका सारा मटेरियल अगर अच्छा है और आपका ऑटो इंजिस ड्रॉवर चैनल वगैरह अगर लोकल है तो फिर वो सारे अच्छे मटेरियल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो 9वां मैंने पॉइंट लिया है वो लेमिनेट के ऊपर लिया है, खास करके किचन लेमिनेट के ऊपर। आपको हो सकता है तो किचन में ग्लोसी लेमिनेट ही यूज़ करना है, क्योंकि ग्लोसी लेमिनेट के ऊपर अगर ऑयल का थोड़ा भी दाग अगर कुछ भी लगता है तो आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हो। लेकिन अगर रफ लेमिनेट का आप कोई भी यूज़ करते हो, एसएफ लेमिनेट भी अगर यूज़ करते हो, उस पर अगर तेल का धब्बा भी अगर लग जाता है या फिर कुछ भी ऑयली चीज़ लगती है तो वो साफ़ नहीं हो पाती है। तो आपको अगर ग्लोसी लेमिनेट अगर आपने यूज़ किया है तो आप उसको अच्छे से साफ कर पाते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों लेमिनेट की बात चल रही है तो मैंने ये टॉपिक लेमिनेट के ऊपर ही ले लिया है। तो दोस्तों जहाँ पर भी अगर लेमिनेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कबर्ड में, माले में कहीं पर भी कुछ भी डिज़ाइन किया है और वहाँ पर लेमिनेट टू लेमिनेट टच हो रहे हैं, तो आपको उन दोनों लेमिनेट के बीच में 1 mm का ग्रू रख देना है। दोस्तों कोई लोग यहाँ इसको बिल्कुल टच करवा देते हैं, तो ये क्या होता है कि बारिश के टाइम में सनमाइका अगर थोड़ी भी फूलती है तो जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ से इस तरह से वो ऊपर हो जाता है, पहाड़ की तरह वहाँ से ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों आपको वहाँ पर 1 mm का ग्रू बिल्कुल दे देना ही चाहिए। तो जो मैंने 11वां पॉइंट लिया है उसमें एडहेसिव के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आपको जो ग्लू यूज़ करते हो, फेविकोल हो गया, यूरो हो गया, ब्लू कोट हो गया, कोई भी ग्लू आप यूज़ करते हो तो आपको मरीन वाला यूज़ करना चाहिए, न कि आप सादा वाला यूज़ कर ले। मरीन वाले में होता क्या है कि जब बारिश का टाइम होता है तब उसमें बबल्स नहीं निकलते हैं। जो हम रेगुलर फेविकोल यूज़ करते हैं, फेविकोल, ब्लू कोट, जो भी रेगुलर में यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको बारिश के टाइम में कहीं कहीं पर बबल्स देखने को मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं 12वें पॉइंट के ऊपर। दोस्तों आपके घर में जितना भी फर्नीचर बना है उन सब का जो कॉर्नर होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये कॉर्नर है तो यहाँ इस जगह पर आपको इस तरह से पेपर घिसवा देना है। ऐसे जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं वो सब पर आपको पेपर घिसवा देना है। उससे क्या होगा कि आप जब भी हाथ घुमाओगे, साफ़ सफाई करोगे तो आपके हाथ में लगेगा नहीं। तो आपको पूरे फर्नीचर में कॉर्नर पर जहाँ पर भी धार बनती है वहाँ पर आपको पेपर घिसवा देना चाहिए अपने मिस्त्री को बोल के। तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों जो मैंने 13वां पॉइंट लिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट लिया है और ये बजट के ऊपर है। दोस्तों आपको सबसे पहले बजट अपना देखना है कि बजट कितना है, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह से फर्नीचर बनवाना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने बजट में ही पूरा फर्नीचर खिंचवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरी फर्नीचर की ऐसी तैसी हो जाते हैं, क्योंकि फिर मजबूरी में मिस्त्री को सस्ता वाला मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों आपके पास अगर बजट कम है तो आप स्टेप बाय स्टेप फर्नीचर बनवाए, लेकिन बजट के हिसाब से ही बनवाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्नीचर में विनियर का भी लोग यूज़ करते हैं, तो विनियर का जब यूज़ करते हैं तब उनको पता नहीं होता है, लेकिन फिर जब पॉलिश होती है तो बजट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको पूरा प्लानिंग करना है कि आपको किस तरह से फर्नीचर बनवाना है। पूरी प्लानिंग करने के बाद आपको देखना है कि इतने जितना आपका बजट है उसमें क्या क्या फर्नीचर बन सकता है। इस तरह से आपको प्लानिंग करने के बाद ही फर्नीचर का काम शुरू करवाना चाहिए, न कि आपको आंख बंद करके आप फर्नीचर का काम शुरू करवा दो और फिर आपको सस्ते में सब कुछ करवाना पड़े। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको प्लानिंग करने के बाद बजट कितना है उसके बाद आपको फर्नीचर का काम शुरू करवाना है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन के सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है, इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक मिनी स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन दोस्तों आप पूरा इस वीडियो को देखें, ये मिनी स्क्रू ड्राइवर भी कमाल का है। तो दोस्तों पूरा देखें, उसके बाद में हम मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें तो दोस्तों उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।